हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। भाई आज की इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले तो हम ओएमएसएम का स्कैनर करेंगे। अगर मैं दिखाऊं तो हमारे टोटल 6 क्वेश्चन करने हैं स्कैनर के, जो हमारे आज से स्टैंडर्ड में आए हुए हैं 6 क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन हम आज की क्लास में ट्राई करेंगे, पूरे खत्म करेंगे, और बाकी 3 क्वेश्चन अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैं अपना स्टडी मटेरियल खोल लिया है। स्टडी मटेरियल जो हमारा है ओएमएसएम का, वो हमने ओपन करा, जिसमें हम स्टडी नोट वाइज पढ़ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहली क्लास में कहा था कि हम स्टडी नोट्स वाइज चैप्टर पढ़ेंगे। टोटल हमारे ओएम में 7 स्टडी नोट है और एसएम में 3 स्टडी नोट है। तो हमने पहला स्टडी नोट अपना कंप्लीट कर लिया था, है ना। पहला स्टडी नोट हमने चारों टॉपिक पढ़ लिया था। ऑपरेशन मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन, प्रोडक्शन मैनेजमेंट से ऑपरेशन मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ऑपरेशन मैनेजमेंट और रिसेंट ट्रेंड इन प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट। ये चार टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं अपने। इसके बाद हमने स्टार्ट करा था ऑपरेशन प्लानिंग स्टडी नोट नंबर 2, जिसमें हम डिमांड फोरकास्टिंग पढ़ रहे हैं। एक बार मैं स्टडी नोट 2 में जाता हूँ, पेज नंबर 7 में, और मैं डिमांड फोरकास्टिंग के आपके क्वेश्चन दिखाता हूँ कि मैंने आपको सारे क्वेश्चन कराया नहीं कराया। एक बार मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि देखो क्लियर करना जरूरी होता है। क्या पता बहुत सारे स्टूडेंट जो स्टडी मटेरियल को नहीं देखते, भरोसे पे ले लेते हैं, है ना। सारे स्टूडेंट कहते हैं भाई भरोसा है। अब देखो मैंने ये सब चीजें पढ़ाई आपको। मैंने फोरकास्टिंग मेथड पढ़ाया, सर्वेयर बायर, ठीक है। मैंने आपको स्टेप्स इन फोरकास्टिंग पढ़ाया, ठीक है। जो सारी इंपॉर्टेंट चीज थी मैंने सबको बताया। ये डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, जो जैसा वैसे ही मैंने आपको बताया, स्टडी मैट के हिसाब से जैसा था वैसे ही बताया। इसके बाद मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया। देखो मैं आपको बुक खोल के दिखाता हूँ, स्टडी मटेरियल स्कैनर है, तो क्या देख लीजिए आप। 5 क्वेश्चन हमारे टोटल। पहला क्वेश्चन मेरा ये रहा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आंसर भी मैच क्या करे। देखो हमारे इसमें आंसर दूसरा तरीका है करने का, सॉल्व करने का, पर मैंने आपको दूसरे तरीके से कराया है। मेरा तरीका फॉलो किया हमेशा। इलस्ट्रेशन नंबर 2 मैंने कराया आपको, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 3 कराया मैंने आपको, और इलस्ट्रेशन नंबर 4। 4 इलस्ट्रेशन थे, चारों मैंने करा दिए, और चारों के आंसर आप मैच कर लीजिएगा, चारों के आंसर बराबर आएंगे। अब यहाँ से कैपेसिटी प्लानिंग चालू हो गया, जो कि हमारा थ्योरी पार्ट है, जो कि जल्दी से खत्म हो जाएगा, पर यहाँ पर हम खत्म नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया था ईओक्यू के एक लास्ट क्वेश्चन था, इसके अंदर लास्ट टॉपिक है ईओक्यू, ईपीक्यू, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, आप कुछ भी बोल सकते हो उसको। अब मैं वहां ले चलता हूँ, वहां पर एक क्वेश्चन मुझे दिखा, तो मैंने वो भी करा दिया आपको, डिमांड फोर्स के साथ। हम स्प्रिंट वहां जाकर वहां डाल दिया होगा, दिखा देता हूँ सर। अभी आपको ठीक रहेगा कि भाई ये वाला क्वेश्चन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं, और यहाँ पर ये चालू हुआ, ये क्वेश्चन है। लास्ट वाला, लास्ट वाला जो इलस्ट्रेशन है वो आपके पास ये लास्ट वाला डिमांड फोरकास्टिंग, और मैंने अपनी बुक में भी 17 डाला। जैसे कि आप मैच करते रहिएगा। देखो ये वाला 17 मैंने अपनी बुक में वैसे ही डाला, इलस्ट्रेशन 17, इलस्ट्रेशन जैसे बुक में है वैसे ही मैंने डाल दिया वहां पर। वहां पर इसलिए मैंने अपनी बुक इसलिए मेंटेन कर रखी है, वहां पर दो चीज आपको मिल जाएगी, एक तो सारे क्वेश्चन इकट्ठा मिल जाएंगे, और दूसरा आपको स्कैनर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। 5 क्वेश्चन हमारी बुक में था, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं है, चैप्टर खत्म हो गया यहाँ पर। मैंने सारे क्वेश्चन चेक कर लिया। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन ऐसा है जो छूट गया है, वो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं करवा दूंगा। बाकी मैंने सारे क्वेश्चन देख लिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर काट लेता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पर हमने सारे करवा दिए, स्टडी मटेरियल के सारे हो गए। अब स्कैनर की बात करते हैं, तो स्कैनर में स्टडी नोट 2 का स्कैनर जो हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 मुझे कराना है आज। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है डिमांड फोरकास्टिंग, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसको स्टार्ट करते हैं करना। कहता है द फ्लोइंग इज डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट ए इन अ 5 टाउन। 2008 में दिसंबर में, 2008 के दिसंबर में आया था, और जो भी 4 नंबर का, पहले कम नंबर का आता था, अब ज्यादा का दे दिया है, क्योंकि पहले सिलेबस बहुत ज्यादा था। देखो पॉपुलेशन दे रही है, एक्स की वैल्यू हमें पहले से गिवन है, वाई की वैल्यू हमें पहले से गिवन है, यहाँ का एक्स स्क्वायर निकालेंगे और एक्स वाई निकालेंगे, हमारा ऐसे चला जाएगा। एक्स की वैल्यू दे रखी है, जो भी एक्स की वैल्यू दे रखी है वो लैक्स में दे रखी है, और डिमांड आपको दे रखी है, डिमांड का पता नहीं लैक्स में क्या है, होगा चलो छोड़ो जैसे भी है। एस्टिमेट करेक्ट, अनुमान लगाओ द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट ए फॉर अ टाउन विद अ पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख। कहता है जिस टाउन की पॉपुलेशन 10 लाख है उसकी डिमांड क्या रहने वाली है। 9 लाख में 12 प्रोडक्ट, एक की डिमांड 12 होगी। 5 लाख अगर पॉपुलेशन है तो 20 होगी डिमांड। 8 अगर लाख पॉपुलेशन है तो 15 होगी। तो ऐसे करके डिमांड दे रखी है। तो कहता है एक टाउन के अंदर 10 लाख पॉपुलेशन है, तो उस केस के अंदर आप डिमांड निकाल के दिखाइए कितनी है, कौन सी आपके पास एस्टिमेट डिमांडेड। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल एक तरीका है। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। देखो मैंने लिख दिया, पहले इतने क्वेश्चन थे, इसके अंदर मैं सारे लिखवा दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3, आगे 2 क्लास और डिमांड फोरकास्टिंग खत्म, नया चैप्टर चालू करेंगे कैपेसिटी प्लानिंग। उसके बाद एक क्लास अभी लग जाएगी, एक क्लास नेक्स्ट वाली लग जाएगी। मैं हाथ क्या रिकॉर्ड कर दूंगा, आप ब्रेक लेके देख लीजिएगा। देखे थे सर ध्यान से। सबसे पहले एक्स लिख लेते हैं, फिर वाई लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, और एक्स वाई लिख लेते हैं।
ठीक है, आप बताओ x कितना है। x 95853, 95853, ज्यादा छोटा हो गया। 95853, y कितना है 12 20 15 10 5, 12 20 15 20 5, 12 20 15 10 5 है। ठीक है, अब आपको कैलकुलेटर पकड़े हाथ में और स्टार्ट करना चालू कर दो। 9 9 जा 81, 25 64, 25 9। एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू 9 आपके पास आ गया 108। यह आपके पास आ गया 100। 15 इंटू 8 आपके पास आ गया 120। और 5 इंटू 10 50 हो गया, 5 15 हो गया। सारी चीजें निकाल ली पहले। सिग्मा एक्स आपके पास कितना है, सिग्मा वाई आपके पास कितना है, सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना हो गया, और सिग्मा वाई एक्स वाई कितना हो गया। ये आपने पहले कर लिया होगा, मुझे पता है, मैंने आपको होमवर्क में दिया था ये सब। और अब कुछ पढ़ाना तो है नहीं, सारा कर लिया होगा होमवर्क अगर करना चाहो तो। अगर कर लिया तो आंसर आंसर देख लीजिए, बाकी स्किप कर सकते हैं आप क्लासेस को। बाकी इसमें कुछ है नहीं, मैं तो बस आपको ये होमवर्क करवा रहा हूँ और कुछ नहीं। ये आ गया 62 यहाँ पर, 81 प्लस 25, 81 प्लस 25 प्लस 64 प्लस 25 प्लस 9, ये आ गया 204। 908 प्लस 100 प्लस 120 प्लस 50 प्लस 15, ये आ गया 393। अगर आपको आंसर का क्रॉस चेक करना है तो आप दिसंबर 18 के इंस्टीट्यूट के साइट पे जाकर दिसंबर 18 का पेपर खोलिए, वहां पर देख लीजिए कहां पर है। दिसंबर 18 के बी वाले पार्ट में होगा, ये भी लिख दिया है। लो भाई, ये आपके पास आ गया सिंपल रेग्रेशन इक्वेशन, बता दो इतने क्वेश्चन कर लिए, बोरियत सी हो गई। ठीक है, रेग्रेशन इक्वेशन, इसमें y ऑन x डिमांड निकालना है ना, एस्टिमेट डिमांड निकालना है। जब आपको पॉपुलेशन गिवन हो, पॉपुलेशन हमारा x और y हमारा है डिमांड, क्या होगा y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। इसके बाद सिग्मा से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिग्मा y इज इक्वल टू एन ए बी सिग्मा x हो जाता है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। फिर सिग्मा x से मल्टीप्लाई करते हैं पहली इक्वेशन को, तो सिग्मा एक्स वाई हो जाता है, ये a सिग्मा x हो जाता है और ये b बाहर आ जाता है, और सिग्मा x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3। ये सिर्फ ट्रिक है। इसके बाद अब टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, टेकिंग इक्वेशन सेकंड, टेकिंग इक्वेशन सेकंड, हम सेकंड इक्वेशन को लेकर चल रहे हैं और उसमें वैल्यू पुट करेंगे। सिग्मा y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा x। अच्छा बताओ, सिग्मा y आपको दे रखा है, देखो 62, सिग्मा y आपके पास है 62, एन आपके पास है कितने टर्म में टोटल 5 है, 1 2 3 2 5, एन आपके पास है 5 टर्म 5a प्लस बी सिग्मा x कितना है 30, हाँ जी 30 है। सॉल्व कर लेंगे थोड़ा तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन बन गई 5a प्लस 30b इज इक्वल टू 62। ये एक हमारे को एक इक्वेशन बनी जिससे हम एलिमिनेशन मेथड सोल्व करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का लेंगे। ठीक है सर, टेकिंग इक्वेशन थर्ड। अब हम इक्वेशन ले रहे टेकिंग इक्वेशन थर्ड, तीसरी इक्वेशन ले रहे, क्या है एक्स वाई 9x ए, सॉरी 9 नहीं है ए है, ए एक्स और बी एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स वाई ए एक्स ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एक्स वाई की वैल्यू हमें दे रखी है 393 और ये 204 है, ये आ गया 393 इज इक्वल टू, ये एक्स की वैल्यू 30a प्लस 204b। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा इधर उधर भेज देते हैं। 30a प्लस 204b इज इक्वल टू 393, इसको हम इक्वेशन नंबर 5 बोलते हैं। अब सॉल्विंग करेंगे इक्वेशन, सॉल्व करेंगे इक्वेशन 4 एंड 5। सॉल्विंग इक्वेशन 4 एंड 5,
चौथी और पांचवी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चौथी क्वेश्चन देखेंगे 5a प्लस 30b इज इक्वल टू 62। 5a प्लस 30b इक्वल टू 62। ये आ गया 30a प्लस 204b इज इक्वल टू 393। अब 5 को 30 बना सकते हैं, यस। 5 6 जा 30 होता है और इसको नीचे मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, तो ये बन गया 30a 18 180b इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 62 मल्टीप्लाई बाय 6, ये आ गया 372। यहाँ आ गया 30a प्लस 204b इज इक्वल टू 393। साइन चेंज कर लेंगे क्योंकि साइन करना चेंज करना जरूरी है दोस्तों। तो यहाँ प्लस का इधर लगा देंगे माइनस का, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा। 180 में से 204 जाएंगे तो माइनस का 24 भी बच जाएगा, है ना, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ माइनस है। इजिकल टू ऐसी 372 में 393 गए तो -21 आपके। तो यहां पर आपके पास माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, बी की वैल्यू आ गई 21/24। बी की वैल्यू निकालेंगे 21 डिवाइडेड बाय 24, ये आ गया 0.875। बी की वैल्यू है 0.875। आ जाओ जी, पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन। फोर्थ में डाल लो। फोर्थ इक्वेशन थी 5a प्लस 30b इज इक्वल टू 62। 5a प्लस 30, b की वैल्यू आपको दे रखी है 0.875 दोस्तों, इक्वल टू 62। इसके बाद आगे दोस्तों क्या करेंगे, 5a प्लस 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.875 से, तो 30 मल्टीप्लाई में 0.875, ये आ गया 26.25 इक्वल टू 62। तो 5a 62 के बाद क्या हो जाएगा -26.25। तो a की वैल्यू निकालने के लिए पहले 62 को माइनस करेंगे 26.25 या 35.75 और डिवाइड बाय 5 कर देंगे, तो डिवाइड बाय 5 तो 7.15 इसका आंसर आ रहा है। a की वैल्यू 7.59। और जैसे ही दोस्तों आपको a की वैल्यू निकली तो आप उसको पुट कर देंगे a और b की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में। देखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a and b in equation first, put the value of a and b in equation first। तो आपने a और b की वैल्यू पुट करी इक्वेशन 1 में। देखेंगे तो इक्वेशन 1 है आपकी y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। y इक्वल टू a आपको दे रखा है 7.15, b आपने अभी निकाला है, b की जो वैल्यू है 0.875 है, वो आपने यहां पुट कर दी और x एज इट छोड़ दिया, तो ये बन गया 0.875x, 0.875x। नाउ अब आपको x की वैल्यू देनी है। x किसको बिलोंग कर रहा है, पॉपुलेशन को, कि अगर किसी टाउन की पॉपुलेशन x जो 10 लाख है, 10 लिखेंगे, लाख नहीं लिखेंगे, ठीक है, 10 लाख है, तो y की वैल्यू क्या होगी, y डिमांड क्या होगा, y किसको बिलोंग कर रहा है, डिमांड को, यहां लिख दो डिमांड। अब ये डिमांड का नहीं बताया क्वेश्चन के अंदर, ये 1000 में है या इसमें है। 0.875 मल्टीप्लाई बाय 10, ये हो गया y इक्वल टू 7.15 प्लस 8.75, दोनों को जोड़ देंगे y की वैल्यू निकल जाएगी 7.15 प्लस 8.75, ये आ गया 15.9। क्या आया दोस्तों, 15.9। और दोस्तों y की वैल्यू मुझे मिल गई। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर लिख सकते हैं, आंसर आपके पास है 15.9। अगर आपको आंसर को क्रॉस चेक करना है तो आप दिसंबर 2008 का पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, वहां देख सकते हैं। 15.9 इज ए राइट आंसर। अब ये डिमांड 1000 में है, लाख में है, ये नहीं पता, तो इसलिए जैसे ये पता होगा हम बता देंगे। ठीक है सर। सर क्या हम 15.9 को 16 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, आप 16 अप्रोक्स करके लिख सकते हैं भाई, अप्रोक्स 16 तो 16 डिमांड होगी, मतलब प्रोडक्ट है 16 यूनिट बिक सकते हैं। अगर कुछ नहीं दे रखा तो हम मान के चलते हैं अभी ये एक 12 यूनिट, तो 15.9 तो कोई यूनिट या तो 15 होगी या 16 होगी, तो आप 16 यूनिट कह सकते हैं इसको। तो 16 यूनिट की प्रोडक्ट की डिमांड, प्रोडक्ट बिक जाएंगे। मान लो प्रोडक्ट ए इज अ कार है, तो अगर 10 लाख की पॉपुलेशन तो 16 कार बिक जाएगी, महंगी महंगी, तो आपको सही लगेगा 16 का मतलब। ठीक है, चलो तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है।
दूसरा क्वेश्चन हमारा कहाँ है, ऊपर जाना पड़ेगा हमें इसके लिए। आज की क्लास में जो क्वेश्चन का 5वां और 7वां, तो मैं लिखा देता हूँ कि आज की क्लास में हमें फिर करना है और करना है, बस ये 2 क्वेश्चन करने हैं आज की क्लास में, 2 और जल्दी से करते हैं। और 2009 के जून अटेम्प्ट में पूछा गया है, 4 नंबर का पूछा गया है। द एनुअल सेल ऑफ टीवी सेट बाय अ डीलर इन अ दिल्ली एज अ वेंडर। कहता है एनुअल सेल, एनुअली सेल मतलब सालाना सेल करते हैं टीवी की एक डीलर, साल में इतने टीवी बेच देता है। 2004 में 3000 यूनिट टीवी बेच दिए। 2005 में 14,000 टीवी बेचे, 2006 में 36,000, 2007 में कम हो गया 4,000 और 2008 में और बढ़ गया 33,000 टीवी बेचा। कहता है फिट अ लाइन ट्रेंड इक्वेशन। फिट अ लाइन ट्रेंड इक्वेशन का मतलब है रेग्रेशन इक्वेशन। क्या मतलब है इसका, रेग्रेशन इक्वेशन टू सेल फिगर। कहता है आप रेग्रेशन इक्वेशन लगाकर सेल फिगर को मैच करिए और एस्टिमेट करिए सेल 2009 की। तो ये ईयर्स में दे रखा है, तो ईयर्स में हम इसको क्या मानते हैं, बड़ा वाला एक्स। अब तो समझ में आ गया होगा आपको। चलो सर जल्दी से बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, जून 19 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है सर, चलो तो 2000 ईयर आपको दे रखा है, तो ईयर को हम मानते हैं एक्स, बड़ा वाला एक्स मान लेते हैं ईयर को। इसके बाद आपको वाई दे रखा है जो कि हमारा 1000 में है, तो इसको 1000 में लिख दो। वाई के बाद आपको एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, छोटे वाले एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो कि निकालते हैं एक्स माइनस बड़ा वाला एक्स माइनस एज्यूम इन। अब जब ये छोटा वाला एक्स आएगा तो इसका कर देना आप स्क्वायर, और स्क्वायर करने के बाद जो एक्स आएगा उसको एक्स को वाई से मल्टीप्लाई कर देना, तो एक्स वाई भी निकल आएगा। इस तरीके से आपका ये निकलेगा। अब इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ईयर होता है तो तब क्या करना होता है और वैसा होता है तो तब क्या करना होता है, ये तो आप इतना सीख गए हो। 5 क्वेश्चन वो करा दिए हैं और 6 क्वेश्चन मुझे ये कराना है। 5 6 11 क्वेश्चन डिमांड फोरकास्टिंग बड़े बड़े है ना, तो अगर आप 11 क्वेश्चन करते हो तो एक ही प्रोसेस में हर चीज एक ही करना है, अमाउंट डिजिट तो चेंज हो रही है बस। अब देखो 2004 5 6 7 8, तो 2004 2005 2006 2007 और 2008 यहां कर देंगे टोटल। ये मेरे को एन मिल गया 5, 1 2 3 2 5 ईयर। तो मुझे एज्यूम मीन निकालना हो तो मैं क्या करूं, मिडिल टर्म मेरी ये हो गई तो इसको मैं ए मान लेता हूं। ऐसे शो करके दिखाना है कि हमने इसको ए माना है, ठीक है। तो 2003 4 में से 6 जाएंगे तो ये बच जाएगा माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 और 2, और यहाँ सिग्मा एक्स की आ गया आपके पास 0, और यहां से बन गया आसान क्वेश्चन। जैसे सिग्मा एक्स 0 आ जाता है तो हमें एलिमिनेशन मेथड लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एक ऑलरेडी निकल जाता है। एनिमेशन तब मेथड तब लगाते हैं जब एक क्वेश्चन में ए भी बच गया बी भी बच गया। जब एक क्वेश्चन में ए ही बचा है बी 0 हो जाता है तो उस केस में एलिमिनेशन मेथड लगाने की क्या जरूरत है, डायरेक्टली ये निकल जाता है। वाई मतलब 1000 में 3 14 36 4 33, 3 14 36 4 33, यहां सिग्मा वाई कर सकते हैं हम, इसको ऐड कर देते हैं जल्दी से। बस इसमें क्या होगा, क्वेश्चन तब गलत होगा जब आपने कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी, उसके बाद क्वेश्चन ये गलत नहीं हो सकते, मेरी गारंटी। ये आ गया 90। इसके बाद एक्स स्क्वायर 2 2 जा 4 1 1 जा 1 0 1 1 जा 1 2 2 जा 4, तो 4 और 5 और ये 10, सिग्मा एक्स स्क्वायर आपके पास आ गया 10। एक्स वाई निकाल लेते हैं तो एक्स ये रहा वाई ये रहा, 3 2 जा 6 तो माइनस 6, 14 1 जा माइनस का 14 0, 36 को 0 करेंगे 0, 4 1 जा 4 और 33 2 जा 66 आ गया। तो पहले प्लस कर लेता हूँ, 66 प्लस 4 ये आ गया 70, 17 माइनस 14 माइनस 6 ये आ गया 50। सिग्मा एक्स वाई आपके पास पॉजिटिव आया 50, पॉजिटिव आया 50। बस जैसे ही मुझे निकला, अब एक ही चीज करता हूं मैं, रेग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, मतलब y की वैल्यू निकालनी है जब x गिवन हो। लो जी ध्यान दीजिएगा, क्या बन सकता है, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, फिर बनेगा सिग्मा से मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा वाई, जब सिग्मा वाई ए के पास जाएगा तो एन ए बन जाता है, और सिग्मा जब इसके पास जाएगा तो बी बाहर आ जाएगा, सिग्मा एक्स हो जाएगा। ऐसे सिग्मा एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे वाई पहली इक्वेशन को तो सिग्मा एक्स वाई हो जाएगा, ये ए सिग्मा एक्स हो जाएगा और बी बाहर आ जाएगा, और सिग्मा एक्स जब एक्स के पास जाएगा तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ये आपको फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई, और ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई। टेकिंग इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को लो, टेकिंग इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को लेंगे तो क्या होगा, सिग्मा वाई इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। यहां पर इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो सिग्मा वाई की वैल्यू अभी हमने निकाली थी ऊपर 90 आ रही है, 90 आ गई,
ये मेरा 5 है एन और ए बी की वैल्यू कुछ भी हो, सिग्मा एक्स तो 0 है, तभी तो मेरा आंसर सिंपल और डायरेक्ट मेथड लग गया यहाँ पर। जैसे सिग्मा एक्स 0 आया तो बस क्या बचा 5a इक्वल टू 90 और ए की वैल्यू निकालने के लिए करना पड़ेगा 90 डिवाइड बाई 5। कितना आया बताओ? 90 डिवाइडेड बाई 5 18। तो ए की वैल्यू आ गई मेरी 18। ठीक है सर। टेकिंग इक्वेशन सेकंड, टेकिंग इक्वेशन सेकंड, टेकिंग इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन ले रहे हैं। तो क्या है सेकंड इक्वेशन? सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये तो अब याद होगी कर करके क्वेश्चन, है ना। सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू हमें 50 दे रखी है, सिग्मा ए पता नहीं है, निकाल ए की वैल्यू पता है, बस जैसे सिग्मा एक्स 0 लगेगा तो ए ऑलरेडी 0 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बी सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू मुझे दे रखी है आई थिंक 10। ठीक है, ये हो गया 50 और ये हो गया 10 बी, क्योंकि ए तो हो गया 0, तो बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या बचा 5। अब जितना तो डायरेक्ट कर सकते हैं ना। ठीक है, अब हर चीज तो बेसिक से नहीं वो हो गया, मतलब इतना सारे क्वेश्चन करने का तो बिल्कुल लाइन से तो कराना जरूरी नहीं है इतना। हाँ, जब पेपर से करके आओ तो बिल्कुल 0 लेवल से करना, मतलब एक एक चीज दिखाना उनको। पुट द वैल्यू, ये क्वेश्चन जल्दी हो गया। पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में डाल देंगे। तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है हमारी वैल्यू। तो बताओ y इक्वल टू ए हमारे पास है, a की वैल्यू है 18, b की वैल्यू 5। a की वैल्यू 18 है, b की वैल्यू आपके पास 5 है, तो ये हो गया 18 प्लस 5x, 18 प्लस 5x। ठीक है जी। चलो इसके बाद नाउ हमें दे रखा है बड़ा वाला x इज इक्वल टू 2008, 2008 नहीं 2009 की पॉपुलेशन निकालनी है हमें। सॉरी 2000 ए में बताना है कि कितनी डिमांड है, 2009 में, 9 में बताना है कितनी डिमांड, तो एक्स दे रखा है। तो यहाँ छोटा वाला एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स माइनस एज्यूम इन, एक्स आपको दे रखा है 2009 और एज्यूम इन आपको दे रखा है 2006। हाँ, तो ये आ गया प्लस का 3, एस की वैल्यू कितनी आ गई प्लस का 3। बस अब निकाल दो नाउ y इज इक्वल टू 18 प्लस 5x, एक्स की वैल्यू 3 डाल देंगे आपका आंसर आ जाएगा। y इज इक्वल टू 18 प्लस 5, तो y इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख दो भाई 18 प्लस 15, ये आ गया 33, तो y की वैल्यू 33। तो इफ यहां लिख देंगे इफ क्या था ये, एस्टिमेटेड सेल ऑन 2009, ऐसे लिख दो एस्टिमेटेड सेल, ये लाइन में लाइन लिख दे करो, लास्ट में एक लाइन लिख दे करो, एस्टिमेटेड सेल इन 2009 इज, एस्टिमेटेड सेल इन 2009 इज 33,000 बच्चे, 33,000, भूल मत जाना। इस बार दे रखा है क्वेश्चन में कि यूनिट 33,000 यूनिट भी लिख सकते हो, 33,000 यूनिट, या ऐसे लिख लो ना आप 33,000 यूनिट, ऐसे लिखो 33,000 यूनिट की सेल हो सकती है, ये हमारे एस्टिमेशन है। ठीक है जी दोस्तों, चलो भाई ये क्वेश्चन भी हो गया। यहाँ पर जो इसका आंसर होगा क्रॉस चेक करने के लिए आपको पता है, मैंने बताया है क्या कर सकते हो आप, स्कैनर लीजिए, स्कैनर तो मैंने आपको पीडीएफ में भी शेयर करा होगा, नहीं करा तो मुझसे मांग लेना, स्कैनर लीजिए वहां देख लीजिए क्रॉस चेक हो जाएगा, मैंने चेक नहीं करा आप चेक कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का। अब क्लास कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें 3 क्वेश्चन एक क्लास का टारगेट रखा है, 3 क्वेश्चन करेंगे छुट्टी, फिर अगली क्लास जाकर देखना 15 मिनट का ब्रेक रखे वहां 3 क्वेश्चन करना, छुट्टी, खत्म कहानी, चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। 11 क्वेश्चन बहुत होते हैं, स्कैनर भी करा दिया, स्टडी मटेरियल भी करा दिया और कुछ नहीं बता। अब कोई सा भी क्वेश्चन उठा लो, आप मॉक टेस्ट पेपर का क्वेश्चन डालो, आप वर्कबुक का क्वेश्चन, वर्कबुक का मॉक टेस्ट का जो क्वेश्चन उसके अंदर जो क्वेश्चन होते हैं वो स्टडी मैट के और स्कैनर के ही होते हैं, वो बार बार डाल देते हैं, अलग से तो ना बनाएंगे वो नए क्वेश्चन। अरे यार कोई सा भी क्वेश्चन बना लो, आप आराम से निकाल लोगे ना, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 नंबर पक्के, 6 नंबर का एक क्वेश्चन पूछता है वो पक्के, अगर थ्योरी पूछता है तो वो भी पक्के। सर थ्योरी में पक्का नहीं कह सकते, पर 4-5 तो ले आएंगे जितना आपने पढ़ाया है, तो बस उतना ही चाहिए थ्योरी में। 4, अगर थ्योरी मान ले तो 6 नंबर की है तो आप कम से कम मिनिमम 4 या 5 ला गए, 6 तो आना बहुत मुश्किल हो जाता है प्रोफेशनल कोर्सेज में, पर 4-5 आराम से ले आ सकते हो आप। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका एक और पार्ट है, ठीक है, इसको बाद में भी करेंगे हम। कह रहा फ्रॉम द फॉलोइंग टाइम सीरीज डाटा ऑफ द सेल ऑफ रेफ्रिजरेटर प्रोजेक्ट द सेल ऑफ ईयर 2020, प्रोजेक्ट द सेल हमें निकालनी है कि भैया सेल बताओ 2010 की, ये भी ईयर में है, ईयर दे रखा है और सेल दे रखी है तुमने, तो मुझे 2009 की नहीं पूछी, सीधे 2010 की पूछी, कोई बात नहीं,
9 की नहीं पूछी, निकाल देंगे, क्या दिक्कत है? अगर जितना 10 की पूछा है 10 की निकाल दो, क्या फर्क पड़ रहा है? पर यह ध्यान देना, कंफ्यूजन करने के लिए दे रखा है, कहीं आप 2009 10 करने का तरीका वही रहेगा, ठीक है। सेल दे रही है आपको थाउजेंड्स में, आपको सिंपल निकालनी 2010 की सेल कितनी है, तो लो भाई क्वेश्चन करते हैं। सेम क्वेश्चन है, सेम। अगर मैं ये क्वेश्चन नहीं भी कराऊं ना तब भी आप कर दोगे, पर मेरा एक मानना है कि मैं जितने मेरी बुक में क्वेश्चन है वो सारे कराऊं, जैसा मैंने आपसे वादा करा था, ठीक है। हाँ, तो थोड़ा सजेशन भी कर लिया करो, थोड़ा रेफर भी करते करो अपने दोस्तों को, अपने जूनियर सीनियर जो भी है, ठीक है, जिस तरीके से आपको क्लासेस मिल रही है, ठीक है। बाकी तो आप जानते, चलो जो तो जानते हो तो कर देना। ईयर, ईयर यहां पर लिखेंगे और ईयर को मान लेंगे एक्स, ठीक है मेरे दोस्त। लो भाई, फिर यहां पर वाई लिख देंगे, वाई हमारा होगा 1000 में। फिर एक्स निकालेंगे तो कैसे निकाल, एक्स इजिकल टू छोटा वाला एक्स निकालेंगे ना, ईयर्स की मदद से छोटा वाला एक्स मानते हैं, क्योंकि ईयर को हम बड़ा वाला एक्स ट्रीट कर लेते हैं, तो छोटा वाला एक्स निकालेंगे, एक्स माइनस एज्यूम इन। ऐसा क्यों करते पता है आपको? ऐसा इसलिए करते हैं कि हम ईयर से कैलकुलेशन नहीं करेंगे, क्यों, वो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसको हमने सिंपल फॉर्म में लाने के लिए ऐसा करा है, बस सिंपलिसिटी के लिए करा है, बस और कुछ नहीं। ईयर में अगर सॉल्व करेंगे तो एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, 2004 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत बड़ा आ जाएगा, तो सॉल्व करने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, एलिमिनेशन मेथड भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए सिंपलिसिटी के लिए करते हैं ये, और कुछ नहीं होता इसके अंदर। ईयर को न्यूमेरिकल टर्म में लेकर आते हैं बस। ये हो जाएगा, फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर और उसके बाद फिर एक्स वाई, यही चार चीजें होती है, और इसके बाद तो आपको ये इतना रट चुका है कि अब मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता, अब बस करते जाइए आप। 2002 से लेके 2008 तक है दोस्तों, 2002, 2003, 4, 5, 6, 7 और 2008। कितने हो गए ये टोटल? 7 हो गए सिग्मा, सॉरी, एन एन एन। नंबर्स ऑफ टर्म कितनी है? नंबर्स ऑफ टर्म 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। अच्छा, इसके अंदर मिडिल टर्म बताओ, 3 ऊपर की छोड़ दो, 3 नीचे छोड़ दो, ये आपके पास मिडिल टर्म होगी, तो इसको हम मान लिया ए, ठीक है जी। तो वाई बता दो कितना है? 90, 100, 102, 93, 90, 100, 102, 93, 104, 109, 102, 104, 109, 102। सिग्मा वाई निकालना थोड़ा बड़ा आएगा, आप देखो सोचो, अगर मैं इसको इससे 2002 को 90 से मल्टीप्लाई कर तो कितना बड़ा आ जाएगा, तो सिंपलिसिटी के लिए करते हैं, आंसर सेम आएगा, आप इससे कर लो, आंसर सेम आएगा, फिर वो पागलपंती होगी ना, जब हमें चीज सिंपल तरीके से मिल जाए हम तो क्यों मुश्किल में जाए। लो भाई, 2005 को 2002 को 2005 से करेंगे तो क्या होगा, -3, तो -3 से शुरुआत कर दो, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, और देखो ये भी सिग्मा एक्स बराबर 0 आ जाएगा, और जैसे सिग्मा एक्स 0 आया तो डायरेक्ट मेथड बन गया। चलो, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 0 1 4 9, 9 और 1 10, 14, और 14 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गया 28, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर आपके पास आ गया 28। उसको बाद में करता हूँ, पहले इसको प्लस कर लेता हूँ। 90, 100, 102, 93, 104, 109 और 100, गलत हो गया, 90, 700, ये आपके पास है 700, एक बार कर लीजिएगा कैलकुलेशन। अब एक्स को वाई से मल्टीप्लाई का, तो 90 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आ गया माइनस का 270। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो माइनस का 200, और ये माइनस का 102, ये हो गया 0, ये आ गया 104, 109 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गया 218, और 102 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ गया 306। एक पहले प्लस कर लेता हूं, तो 306 प्लस 218 प्लस 104 माइनस कर लेते हैं 102 माइनस 200 माइनस 270, ये आ गया 56, तो सिग्मा एक्स वाई आपके पास आ गया 56। कोई नहीं, ज्यादा बड़ा नहीं, जैसे ये एक्स 0 हो जाता है ना, वैसे आपका क्वेश्चन जो होता है वो सिंपल डायरेक्ट मेथड बन जाता है। रेग्रेशन इक्वेशन, y ऑन x लिखते हैं, इसकी मतलब होता है y की वैल्यू निकालो जब x गिवन हो, तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। सिग्मा y इक्वल टू, देखो जब पेपर में करोगे तो ऐसा मत करना, वहां पर लिख कर बताना, मल्टीप्लाई बाय सिग्मा बोथ साइड इन इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा x बोथ साइड इन इक्वेशन 1, दोनों इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई होता है। एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, तो इसको बना दिया हमने इक्वेशन नंबर 2।
इसको बना दिया हमने इक्वेशन नंबर 1, ये 2। सिग्मा एक्स से करेंगे तो सिग्मा एक्स वाई ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, इसको बना देंगे इक्वेशन नंबर 3। ये सिर्फ ट्रिक है, ट्रिक, इसका लॉजिक नहीं है कोई भी पीछे। लॉजिक में आपको डिस्कस कर चुका था पहले ही, फिर कहीं सोचो सर ने ऐसा बता दिया, तो ट्रिक बताइए याद करने के लिए बस, और कुछ नहीं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, टेकिंग इक्वेशन सेकंड क्या है, सिग्मा वाई इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। बता दो सर, सिग्मा वाई की वैल्यू मुझे 700 है, 700। सिग्मा वाई है 700, एन मुझे दे रखा है 7a, बी कुछ भी हो, सिग्मा एक्स तो 0 है, तो भैया 7a इज इक्वल टू 700 बच गया, और a की वैल्यू क्या बच गई, डायरेक्ट कर लो थोड़ा, 100, 700 हो गया, कट गया, a की वैल्यू 100 बच गई, ये तो बड़ा सिंपल हो गया। टेकिंग इक्वेशन 3, टेकिंग इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन ले रहा हूं मैं, ऐसे मतलब है ये क्या है, सिग्मा, ये तो याद है हमें, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स वाई, कहाँ याद है, बी सिग्मा एक्स स्क्वायर आएगा। अच्छा, सिग्मा एक्स वाई क्या आता है 56, ए कुछ भी हो, ये तो 0 है, बी एक्स स्क्वायर कितना आया था दोस्तों 28, आई थिंक 28 56, बस क्या बचा 28 बी इक्वल टू 56, और बी की वैल्यू निकाल देंगे डायरेक्ट, 56 डिवाइड बाई 28, ये आ गया 2। नाउ put the value of a and b in equation first, y is equal to a plus b x, y इक्वल टू a कितना दे रखा है आपको 100, b आपको दे रखा है 2x। यह आ गया सिंपल। आपसे पूछा था 2010 की सेल, अगर आप 2009 की निकालना चाहते हो वो भी निकाल सकते हैं। द सेल ऑफ द ईयर, हाँ 2010 की पूछ रहा है सिर्फ, तो भैया जितना आपसे पूछ रहा है उतना निकाल दो। अगर नो का पूछा तो नो का भी निकाल ही सकते हो आप। तो नाउ एक्स की वैल्यू दे रखी है 2010, तो हमें छोटा वाला एक्स निकालना है, तो छोटा एक्स माइनस एज्यूम इन, सर ये ऐसी करेंगे पेपर में, हाँ ऐसी करेंगे आप पेपर में। ये कितना था एज्यूम इन, कितना माना था, ऊपर देखो 2005 माना था, तो 2010 में से 2005 जाएंगे तो कितना बच जाएगा, 5 ही तो बचेगा। पुट कर दो वैल्यू y की, और जैसी y में पुट कर आपका आंसर y इज इक्वल टू 100 प्लस 2x है, तो y इज इक्वल टू 100 प्लस 5, तो 5 दूनी 10 और 100 कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 110। एस्टिमेट सेल इन 2010 इज 110 क्या 1000 यूनिट, 110,000 यूनिट, तो 1,10,000 हो गए, 110,000 का मतलब क्या हो 1,10,000 यूनिट। कितने यूनिट की आपकी एस्टिमेटेड सेल हो जाएगी। अब बजाओ कितने क्वेश्चन बच गए, मैं ऊपर देख लेता हूं, उसके बाद हम इतने क्वेश्चन, अगर आप होमवर्क करना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो। अब तो और क्लियर हो गया होगा चीजें। 10, 32 और 39, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद सीधा 32 पे जम करा है हमने। तो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 32 और क्वेश्चन नंबर 39, ये 3 होमवर्क में रह गए। अगर मान लो कोई क्वेश्चन बच जाता है स्कैनर का, तो आप इतने एबल मैंने आपको कर दिया है कि आप कर सकते हो। अगर नहीं आएगा पूछ लेना, मैं वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है दोस्तों, मेरे को जितने मिले मैंने सारे डाल दिए, ढूंढना पड़ता है ना, तो जितने मुझे मिले, मुझे टोटल 10 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन मिले स्कैनर में, तो मैंने 6 के 6 डाल दिए। ऐसा होता है कभी कभी कि स्कैनर के अंदर आपको कभी किस साल आया होता है, किस साल नहीं आया होता, किस साल आया होता है, किस साल नहीं आया होता, तो ऐसा होता है। कभी थ्योरी पूछ ली डिमांड फोरकास्टिंग की, थ्योरी भी आती है डिमांड फोरकास्टिंग का, 2 थोड़ी इंपॉर्टेंट लिखवाए ना, वो आएगा। कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी थ्योरी, मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछता है, मतलब 60-40 का रेशियो रहता है क्वेश्चन थ्योरी का। तो अगली क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 10, 32 और 39 ट्राई करेंगे, और इसको कंप्लीट करके डिमांड फोरकास्टिंग चैप्टर को क्लोज करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।